शुक्रिया सरवर राजपूत आपका। खबरों में वक्त हुआ है स्पोर्ट्स के तर्जीह का और इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, खैरियत है। अच्छा, वैसे तो खबरों की दुनिया में और खेलों के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं जो आज दोबारा से उठे हैं और कुछ नए सवालात भी हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि आपसे करूं। और सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछने वाली हूं कि वकार यूनुस को हटाने के लिए जो भी सवालात उठे हैं और जो भी मुतालबे किए गए हैं, जैसे सरफराज नवाज ने किए हैं, मियादाद ने किया है, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ये दुरुस्त है? देखिए, आपको याद होगा कि हम पिछले 2-3 दिन पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके थे और खासतौर पर सरफराज नवाज और मियादाद ने जिस तरह से प्रेशर डाला है, और मैंने आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की थी और उसमें बताया था कि वकार यूनुस हठधर्मी और अपनी एक सोच के मुताबिक टीम को बनाते हैं और वो पाकिस्तान की जो बेहतरी होती है उसके लिए टीम को जेल नहीं करते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आज इस टूर पे भी आपने देखा कि अहमद शहजाद को नहीं खिलाया उन्होंने और वो काफी हद तक बेंच पे ही रहे और पाकिस्तान पूरी तकरीबन ये कि सीरीज तो नहीं हारा है, लेकिन ये कि एक मैच अभी बाकी है, लेकिन 2 मैच पाकिस्तान जिस तरीके से हारा है उसके बाद यकीनन ये सवालात जरूर उठेंगे। और हम इससे पहले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना पड़ेगा कि वकार यूनुस को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर टीम कौन सी हो सकती है, किस तरीके से पाकिस्तान जेल होकर खेल सकता है, और ये तमाम चीजें जो है ना पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, ना कि अपनी अना की खातिर और अपनी एक प्रेशर डालने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि एक डिसिप्लिन खराब किया हुआ है उन्होंने, जो यकीनन ये जो पुराने प्लेयर हैं उनको इस चीज का एहसास है और उन्होंने आवाज बुलंद की है और ये सही है बिल्कुल। अच्छा, वकार यूनुस के बजाय अगर किसी और को रखा जाए तो आपके दिमाग में क्या है कि वो कौन होना चाहिए? देखें, बात यह है कि इससे पहले प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि जो लेजेंड होते हैं उनको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, खासतौर पे कोचिंग के हवाले से, या क्योंकि लेजेंड अपना एक मुकाम हासिल कर चुके होते हैं, एक जद्दोजहद और अपनी एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया होता है। तो उसके बाद अब जब वो कोचिंग में आते हैं तो उनकी कोचिंग में अगर कोई टीम हारती है तो वो सारा ब्लेम उस सुपरस्टार पे या लेजेंड पे चला जाता है और फिर ये कहा जाता है कि जी वो अपने वक्त के प्लेयर तो बहुत बड़े थे लेकिन वो टीम हार गई उनकी। तो मैं समझता हूं कि प्लेयर ऐसा होना चाहिए, बल्कि कोचिंग की जो टेक्निकली तौर पे जो साउंड बंदा हो उसे ही कोचिंग पे लेकर आना चाहिए और वो ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है पाकिस्तान के लिए। सही। फरवरी में जो पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान सुपर लीग खेलने जा रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग बहुत अरसे से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एक सुपर लीग कराई जाए। उसके हवाले से बहुत से मामलात थे, कई प्लेयर चाहते थे कि पाकिस्तान में ये लीग हो, कई हमारी ख्वाहिश भी यही थी, आवाम की भी ख्वाहिश यही थी। लेकिन बात यह है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मजबूरन यूएई में इसको इनकाद किया गया है और पिछले दिनों इसकी बाकायदा रुनमाई हुई है और इसको अनाउंस किया गया है कि फरवरी में ये पाकिस्तान लीग खेली जाएगी और तमाम शहरों के नाम से ये टीमें बनेंगी, जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, पिशावर और कोयटा। ये 5 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इस पूरे इवेंट में और उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े प्लेयर हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, जाहिर है बड़े एक ह्यूज अमाउंट में वो लोग आएंगे, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा जो अच्छा एक पाकिस्तान के लिए साइन होगा वो जो यंग लड़के हैं, जो अपकमिंग प्लेयर हैं जिनको अब मुस्तकबिल में क्रिकेट खेलनी है, वो प्लेयर उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जब खेलेंगे तो उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होगी। एक तो वो लड़के जो प्रेशर मैच में होता है वो प्रेशर को झेलना कैसे होता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ जब वो खेल रहे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि हमें किस तरीके से खेलना है और वो गाइड भी करते जाते हैं। तो वो एक तरह से ग्रूमिंग हो रही होती है और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के लिए जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत देर में ये शुरू हुई है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़े ही हम लोग इनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनकाद किया है और कोशिश की है कि ये इवेंट शुरू हो और बड़े अच्छे और कामयाबी से ये कामयाब होगी। बिल्कुल ठीक।
हाँ, नहीं, ये होना चाहिए कि अगर किसी पर तनकीद करते हैं तो अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उन्हें सराहना भी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही उन्हें बस डिग्रेड करें, इस हवाले से ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इनकरेज भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही हमारा मकसद था कहने का। और क्योंकि देखें, पाकिस्तान सुपर लीग में जो हम बात कर रहे थे यंगस्टर की, तो उनको जब मिसाल के तौर पे जो टॉप के दुनिया के खिलाड़ी हैं वो जब उनके साथ खेलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो कॉन्फिडेंस जब आता है ना खिलाड़ियों को, तो उससे ये होता है कि एक तो उनको ग्राउंड का एटमॉस्फेयर पता चलता है, विकेट का बिहेवियर वगैरह, ये तमाम चीजें वो टेक्निकली चीजें वो इंटरनेशनल खिलाड़ी इनको बताते रहते हैं, ड्यूरिंग मैच इनको बताते रहते हैं कि किस तरह से खेलना है, क्या सिचुएशन है, रन्स किस तरह लेने चाहिए, सिंगल्स कैसे लेने चाहिए। तो वो एक तरह से एक तरबियत भी होती है और वो ग्रूम होते हैं, क्योंकि जो टैलेंट होता है वो जब बहुत अच्छे तरीके से उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो यकीनन बहुत ही अच्छे और बड़े ही नामवर खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। सही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट सीरीज होगी या नहीं, आपके दिमाग में क्या है? आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह के उनके जो ख्यालात हैं बिल्कुल ही मुतजाद हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान और भारत की सीरीज अगर हम देखें तो 1978 में बहुत गैप के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था भारत की टीम ने, और उसके बाद फिर गैप आ गया था। ये तसलसल बहुत अरसे से चला आ रहा है कि एक आध टूर होता है, उसके बाद बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और जिसकी वजह से क्रिकेट जो है ना, बहुत ज्यादा जो तमाशाई हैं खासतौर पे पाकिस्तान के हों या भारत के हों, वो बहुत चाहते हैं कि ये सीरीज हो। लेकिन हुकूमती सतह पे, खास तौर पे भारत की हुकूमत जो है वो इन मामलात को बड़ा संजीदा लेती है और सिक्योरिटी के मामलात देखती है, और वो ये भी देखती है कि पाकिस्तान का एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जब होती है तो बहुत से मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने वो हारे हुए मैच भारत से छीन लिए, तो उनकी जो अवाम है, मैंने अमूमन देखा है कि वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने खिलाड़ियों की हार को, और अमूमन देखा है कि उनके जो घर वगैरह में भी पथराव किया गया, काफी हद तक मामला खराब हुए। तो वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करते हैं कि भारत जो है वो ऐसे ममालिक को बुलाया जाए जिनसे एक तो आसानी से जीत सके, और कोशिश ये करते हैं कि अपने होम ग्राउंड पे ऐसी विकेटें बनाते हैं जिससे कि अपनी टीम को तो फायदा होता है, लेकिन जो आने वाली टीम होती है, अमूमन यूरोप की टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड की टीम है या साउथ अफ्रीका की, वो स्पिनर्स पे जरा मुश्किल होता है उनको खेलना, तो वो यहां पर एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जीत के अपनी अवाम को एक तोहफा दें और उनको खुशी मुयसर करें। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो सरजमीन है तकरीबन एक सी है, विकेटें एक सी बनती हैं यहां पर, तो हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, हालांकि उनको मौके इतने नहीं मिलते, लेकिन ज्यादा बेहतर है। अगर जो मैच होते हैं, अगर आप देखें लास्ट सीरीज हुई थी, एक वनडे सीरीज पाकिस्तान खेलने गया था, तो पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको शिकस्त दी थी। फिर एशिया कप में भी आपने देखा था कि आखिरी ओवर में हमारे जो शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर वो मैच जीत लिया था, वो हारा हुआ मैच था। तो ये चीज पाकिस्तान के खिलाड़ियों में है, जैसे जावेद मियादाद ने शारजा में छक्का मार के वो मैच जीत लिया था। तो पाकिस्तान के जो टैलेंट है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, तो ये मजबूरी भी है कि भारत जो है वो थोड़ा सा बचता है पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए। अच्छा, वैसे क्रिकेट एसोसिएशन को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मुस्तकबिल के खिलाड़ी जो हैं वो और ज्यादा ग्रूम होकर सामने आए? कराची क्रिकेट एसोसिएशन हो या लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन हो या पिंडी की हो, ये तमाम शहरों की जो एसोसिएशन है, इन्हें चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे जो खिलाड़ी जो अंडर 15, अंडर 16 के जो प्लेयर्स होते हैं ना, असल वर्क वहां होना चाहिए, क्योंकि जब प्लेयर बन रहा होता है उस वक्त कोई बड़ा प्लेयर या एक कोई कैंप वगैरह लगाने के बाद उसको उनकी ग्रूमिंग शुरू की जाए, उनको बेहतर तरीके से उनको एडवाइस की जाए। मिसाल के तौर पे जो बल्ला पकड़ने की ग्रिप होती है या बॉलिंग करने का अंदाज होता है, ये तमाम चीजों को अगर ठीक कर लिया जाए शुरू में तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि अमूमन बिल्कुल जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाता है और वो तैयार हो चुका होता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त बहुत से खिलाड़ियों को देखा होगा कि उनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम आई है, उनके ऑफ स्पिनर खास तौर पे हम बात करेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है और तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी जो टेक्निकली तौर पे वो इतने ज्यादा वो नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जरा सा भी आप
बॉलिंग कर रहे हो और उसमें आपको थोड़ा सा भी जर्क का एहसास हो जाता है तो वो पकड़े जाते हैं। तो ये चीजें शुरू में अगर ठीक कर ली जाएं तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और एसोसिएशन का काम ये है कि एक कैंप लगाना चाहिए इन्हें अंडर 15, अंडर 16 का, और उस कैंप में जैसे कि टैलेंट हंट स्कीम होती है, उसमें लेग स्पिनर हैं या ऑफ स्पिनर हैं या फास्ट बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, ये तमाम खिलाड़ियों को ग्रूम किया जाए और इनकी टेक्निक ठीक की जाए। ये अंडर 15 और अंडर 16 के खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें ये चीज बड़ी फोकस करनी चाहिए कि जितनी भी एसोसिएशन है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको बताया जाए कि आपको अंडर 15 और अंडर 16 के खिलाड़ियों को किस तरीके से ग्रूम करना है और कौन कौन से खिलाड़ी जो सीनियर प्लेयर हैं अवेलेबल हैं जो उनको परफॉर्म करें, उनके सामने बताएं उनको और उनकी टेक्निक को ठीक करें। और उसके बाद जब वो लड़का ग्रूम होकर आगे जाता है तो वो टेक्निकली तौर पे भी साउंड हो चुका होता है और वो क्रिकेट के तमाम उतार चढ़ाव, अच्छा खास तौर पे जो बात मैं कह रहा हूं कि एक तो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए खिलाड़ियों को। वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग इस तरह से होता है कि स्कूल क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो स्कूल क्रिकेट पहले होती थी उसमें स्कूल भी पार्टिसिपेट करते थे, तमाम स्कूल आते थे मैच देखने के लिए। तो वो जो क्राउड का जो प्रेशर होता था वो जो 9-10 का प्लेयर होता था वो उस क्राउड को झेल सकता था, वो देखता था कि हाँ इस क्राउड में खेल सकता है, तो वो आगे जाके जब वो क्राउड में मैच खेलता था या परफॉर्मेंस देता था तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, खासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह से ये भी कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जैसे स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस हो तो बाद में भी यही होगा कि आपकी बिल्कुल एक तरह से प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आगे जाके आप अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अच्छा, इसी हवाले से और भी मजीद बातें वैसे हैं, आपने ज्यादा डिटेल में बातें बता दी हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने के लिए ज्यादातर ये होता है कि वहां पर पाकिस्तानी टीम जाती है खेलने के लिए, तो आपका क्या ख्याल है, उनकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, वहां पर जाएं और बस कुछ करके दिखा दें अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए? देखिए, अभी तो इंग्लैंड की टीम यहां पर टूर पे आई हुई है, पाकिस्तान यूएई में वो मैच खेल रही है और इस सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहे हैं और इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान ने अपने हिसाब से विकेटें बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। सही। टर्निंग विकेटें हैं, इतनी ज्यादा तेज विकेटें नहीं हैं और बैटिंग पैराडाइज विकेटें हैं वो। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि इंग्लैंड, जाहिर है अभी ये जून में पाकिस्तान का टूर होगा इंग्लैंड का, तो उस टूर के लिए क्योंकि वहां पर सीमी विकेटें होती हैं, सीम और स्विंग ज्यादा होता है और जिसकी वजह से बैट्समैन को बड़ी प्रॉब्लम आती है। और हमें चाहिए ये कि जाने से पहले कम से कम हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी सीम विकेटें बनाएं और खासतौर पे मैटिंग पर अगर इनको प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि मैटिंग वो चीज है जिससे कि आपको पेस भी अच्छा मिलता है, बाउंस भी अच्छा मिलता है और सीम और स्विंग भी होता है। तो वो प्रैक्टिस अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कराई जाएगी इंग्लैंड के टूर के लिए तो वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा सूदबंद होगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, अच्छा न्यूजीलैंड में भी यही सेम चीज है, वहां भी सीम और स्विंग दोनों होती है वहां, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहां पर पेस है, वहां बाउंस ज्यादा है और वहां पर पेस से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। उसके लिए पाकिस्तान के पास जो खिलाड़ी हैं जिनका हुक और कट बहुत अच्छा होगा वही खिलाड़ी वहां पर कामयाब रहेगा, क्योंकि हुक और कट जिसका होगा, क्योंकि बाउंस आता है, थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना पड़ता है और अगर जो प्लेयर अपने आप को जल्दी मैनेज कर लेगा हुक और पुल के लिए वो वहां पर कामयाब होगा। और इनको प्रैक्टिस भी यही करानी चाहिए कि इनको शॉर्ट पिच डिलीवरी कराई जाए, इनको तेज गेंदें कराई जाएं ताकि बैकफुट पे जाकर ये शॉट खेलें और इनको अपने आप को एडजस्ट करना, इनको रिफ्लेक्सेस इनके एडजस्ट हो, तेज जो अपने आप को जो उतार चढ़ाव होता है ना आगे पीछे, या आपको ड्राइव खेलना है या आपको बैकफुट पे खेलना है, ये तमाम चीजों की प्रैक्टिस इनको कम से कम महीना 2 महीना पहले करानी पड़ेगी ताकि वहां पर वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, पाकिस्तान की हॉकी टीम को किस तरह से जो है वो ठीक किया जाए जिसकी वजह से वो अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर सकते हैं? देखिए, आपने तो एकदम बाउंसर मार दिया है, क्योंकि क्रिकेट पे आते आते एकदम हॉकी पर। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी एक दौर था कि उसमें हम ओलंपिक चैंपियन भी थे,
हम एशियन चैंपियन भी थे, हम वर्ल्ड चैंपियन भी थे। ये तमाम टाइटल हम लोग के पास मौजूद थे और हमारी टीम बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रूमिंग हुई है इन प्लेयरों की, वो इस तरीके से नहीं एडजस्ट कर सके और हॉकी फेडरेशन में कुछ आपस के झगड़े होते रहे और उसका खमियाजा वो जो यंगस्टर थे, जो आने वाले खिलाड़ी थे, उनको भुगतना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हॉकी बिल्कुल जवाल पजीर हो गई और जुबूहाली का शिकार हो गई, जिसकी वजह से हॉकी जो कराची में होती थी, मैं समझता हूँ उस वक्त कुछ 70 या 80 क्लब होते थे हॉकी के जो हॉकी खेलते थे और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। आपको याद होगा सफदर अब्बास, हनीफ खान, इस्लाउद्दीन वगैरह, ये बहुत ही समीउल्लाह, कलीमुल्लाह वगैरह, ये बहुत बड़े नाम थे और ये बड़े लेजेंड थे। शहनाज शेख साहब, मंजूर जूनियर वगैरह, ये वो लेजेंड थे जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बड़ा बुलंद किया और उसके बाद आपस की जो हॉकी फेडरेशन के जो झगड़े थे, जिसकी वजह से ये हॉकी पूरी जवाल पजीर हो गई। और उसके बाद अब यहां पर पोजीशन ये कराची में, मैं अगर कराची की बात करूं तो कराची में मेरे ख्याल में 2 या 3 क्लब होंगे जहां पर रेगुलर प्रैक्टिस होती है। एक कस्टम में होती है या हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में एक इनकी प्रैक्टिस होती है, या इफ्तिखार सैयद का एक ग्राउंड है, वहां पर प्रैक्टिस होती है। तो उस लिहाज से मैं देखा जाए तो इनको काफी काम करना पड़ेगा। इनको ग्रास रूट लेवल पे, एक तो खासतौर पे स्कूल लेवल पे इनको हॉकी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और स्कूल लेवल पे अगर हॉकी इंट्रोड्यूस होती है और प्लेयर में शौक पैदा होता है तो फिर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है हॉकी का, वो बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान में की कमी नहीं है, बहुत है। अच्छा जी, अब वैसे आपके सवाल का जवाब दे दूं। जैसे आपने कहा कि क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी और अचानक से हॉकी पर आ गए। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी ही है, मगर हम हमेशा ज्यादातर बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ज्यादातर जो है वो उसी को पसंद किया जाता है। तो हॉकी के हवाले से भी बात करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा कि उस हवाले से भी बात हो जाए, ताकि लोग जो हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी इस हवाले से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाए, कुछ इस तरह की नॉलेज आ जाए। तो मतलब इसका निचोड़ यही हुआ, कंक्लूजन अगर हम करें तो यही हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करनी चाहिए अपनी पाकिस्तानी टीम को, और इस तरह से प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा वो खेल सकेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी बहुत अच्छा खेला जा सकता है। और उसके साथ साथ क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से बात की जाए तो वो भी अगर अच्छी अपनी कुछ परफॉर्मेंस दे, कुछ अच्छा, कुछ इस तरह की जो है हिकमत अमली कर ले, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो आगे बढ़ सकती है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है और जीत का ताज जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी साहब, और इसी के साथ साथ अपनी होस्ट महरुख रशीद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।